हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घर पे सुरक्षित होंगे और अपने घर पे रह करके अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो आइए हम जो कल का सवाल नहीं लग पाया था, मतलब टाइम के अभाव में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है ना, तो लंबा वीडियो लोग ऐसा माना जाता है कि लोग देख करके बोर हो जाते हैं। तो इसीलिए मैंने जो है कई पार्ट में छोटा छोटा कर करके बनाने की कोशिश की है। और आप तो लोग जान ही रहे हैं, गांव देहात का माहौल है, ना तो नेट सिस्टम सही है, ना वीडियो अपलोड हो पाता है। जान लीजिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो इशू आती हैं, हम लोग वीडियो बनाते हैं, बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। ना टाइम पे नेटवर्क रहता है, ना मोबाइल चार्ज रहता है, ना सारी सुविधाएँ रहती हैं, फिर भी कर रहे हैं आप लोगों के लिए। तो आइए हम देखते हैं हमारा जो सवाल है। कल मैंने प्रश्न 1 का पहला जो प्रश्न 1 है, मैंने प्रश्न 1 का ए और बी क्वेश्चन लगा दिया था। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वीडियो का लिंक जो है दे दिया जाएगा, आप उसे देख लीजिएगा। और आज हम प्रश्न 1 का सी करेंगे। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा आप लोग, जो प्रश्न 1 का सी है, यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है, ये है कि क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है 867 और यहाँ पर 255 ना होकर के 225 दिया हुआ है। ऐसा नहीं है कि ये हल नहीं होगा, लेकिन अगर हम हल करेंगे तो जो आपके आंसर सीट में जो आंसर है वो क्या है, 51 है, वो नहीं आएगा इससे। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं आएगा, 51 तो आएगा ही नहीं इससे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जो आपके आंसर सीट में जो आंसर दिया है, ठीक है, अगर वो आए, हो सकता है बुक टाइप करने में या फिर छापने में कोई मिस्टेक हो गया होगा। तो आंसर सीट अगर जो है, मैंने न्यू किताब देखी है तो कई किताबों में मिला है कि यहाँ पे 225 नहीं बल्कि क्या है 255 है। अगर आपको आंसर सीट में जो आंसर है वो देखना है तो यहाँ पर 255 रख करके हल करना होगा, तब जा करके आपका 51 आएगा आपका इसका आंसर। ठीक है, लेकिन इससे आपका 51 जो है, इस अगर 867 और 225 जो बुक में दिया है, इससे जो आंसर है वो नहीं आएगा। तो बात आंसर की नहीं है, बात सवाल की है, आंसर तो कुछ भी रहे। तो हम क्या किए हैं कि 255 ही रख करके लगाए हैं, ताकि बहुत से बच्चे कहेंगे कि नहीं आंसर गलत आया, नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए मैंने 255 रख करके ही लगाया है। लेकिन अगर आपको 225 को भी लगाना रहे तो यही फॉर्मेट होगा, यही तरीका होगा, आप उसे लगा सकते हैं। अगर फिर भी आपको इशू आए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं 867 और 225 पर भी एक वीडियो बना करके आपको दे दूँगा। अगर नहीं कोई दिक्कत है तो 867 255 पर देखिए। ठीक है, तो आइए हम अपना जो किताब में होगा ना, किताब में जहाँ 225 है, ये क्वेश्चन गलत है, तो जहाँ 225 है वहाँ पे क्या कर लीजिएगा 255 कर लीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आइए हम उसको हल करते हैं। तो हल करने का एक सीधा सीधा तरीका है कि हम यहाँ पे सॉल्व लिखते हैं और छोटे अंक को हम बाहर और बड़े अंक को अंदर रखते हैं। 225 लिखा गया था यहाँ गलती से, कोई बात नहीं। और हमारा एक जो फॉर्मेट है, सीधा सीधा हमारा एक जो फॉर्मेट है वो क्या होता है कि ये तो हम जो निकाल रहे हैं ये भाग विधि से एचसीएफ निकाल रहे हैं, पर हमारे प्रश्न में ऐसा कहीं नहीं कहा है कि आप भाग विधि से एचसीएफ निकालिए। वो ये कहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से इसका एचसीएफ निकालिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर हम लिख दें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय क्या होता है, मैंने आपको बताया था, वो प्रमेय होता है A बराबर BQ प्लस R, या फिर हम उसे अपनी भाषा में ऐसे लिख सकते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल। ठीक है, तो आइए हम इसे अगर देखें ध्यान से, ये शेषफल कहीं कटा होगा तो मैं बोल दे रहा हूँ यहाँ शेषफल है। ठीक है, चाहे रुकिए मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, एक बार फिर से, भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये हम लिख दिए। और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, चरण एक। चरण एक क्या होता है, हम जो पहली बार भाग देते हैं वही चरण एक में हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो आइए हम भाग दें। तो अगर 255 का भाग हम 867 में देना है तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में। तो 3 पचे 15 को 5 हासिल बचा 1, 3 पचे 15, 1 16 को 6 हासिल बचा 1, 3 दूनी 6, 1 7। ठीक है, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 6 जाएगा 7 में से 5 जाएगा तो 2, 6 में से 6 जाएगा तो 0, 8 में से 7 जाएगा तो 1, यानी कि 102 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चरण एक में इसको मेंशन कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, ये काम हमें हर एक सवाल के लिए इतना लिखना होगा, हर एक सवाल के लिए। तो लिखने के बाद हम क्या करेंगे, चरण एक में मेंशन करते हैं। भाज्य का मान क्या है, तो 867 है, बराबर भाजक का मान क्या है, 255 है। ठीक है, भागफल का मान 3 आया है और शेषफल कितना आया है, तो 102 आया है। ठीक है, चरण एक हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे चरण 2 लिख देंगे। ठीक है, चरण 2। अब चरण 2 जब हम दूसरी बार भाग देंगे तो उसमें मेंशन करेंगे चरण 2 के बारे में। तो ये तो हमारा चरण 1 था। अब चरण 2 दूसरी बार भाग दें, उसके बाद लिखे हम। तो क्या करेंगे, 102 अंदर बाहर कर देंगे और 255 को अंदर बुला लेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे कितनी बार भाग दें, 102 का 2 बार में भाग जा सकता है, 204 आएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे 2 बार में कर दें, 2 दूनी 4, 2 0 जा 0 और 2 1 करने 2, 204 आ गया। ठीक है, 204, 5 में से 4 जाएगा 1, 5 में से 0 जाएगा तो 5। ठीक है, और 2 में से 2 जाएगा तो 0 आ जाएगा। और 0 को हम यहाँ लिखते नहीं हैं तो हम 0 को क्या कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करें, ध्यान दीजिए आप। अब हम क्या करेंगे, चरण 2 में इसको भरेंगे। चरण 2 में क्या होता है, फिर से हमारा भाज्य का मान लिखना होता है। तो भाज्य हमारा क्या है, 255, फिर यहाँ बराबर लगा है तो बराबर, फिर भाजक का मान लिखना होता है। और भाजक का मान क्या है, 102 है। ठीक है, गुणे भागफल का मान 2 है, अब प्लस शेषफल, तो शेषफल का मान क्या है, 51 है। ठीक है, तो चरण 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या लिखेंगे, हम चरण 3 लिखेंगे, चरण 3। ठीक है, अब चरण 3 में क्या करना होता है, हमें जो यहाँ पे आ रहा था इसको बाहर कर देते हैं और 102 यहाँ पे जो रहता है उसको क्या करते हैं, अंदर। अब 51 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 102 आ जाए, आई थिंक 2 बार। ठीक है, तो 2 बार हम पढ़ेंगे तो 51 दूनी क्या होता है, 102 होता है। 2 से 2 जाएगा 0, 0 में 0 जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा तभी भी क्या जाएगा, 0। तो चरण 3 में क्या मेंशन होगा, भाज्य का मान क्या है, तो भाज्य का मान है हमारा यही ना, चरण 3 तीसरी बार हम भाग यही दिए हैं। तो चरण 3 में भाज्य का मान क्या है, 102। ठीक है, भाजक का मान क्या है, 51 है। भागफल का मान कितना है, 2 है। और शेषफल कितना आया है, 0। बस शेषफल हमारा 0 आ गया, हमारा काम क्या हुआ, खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, तो ऐसी कौन सी संख्या है जो लास्ट बार इस पूरे अंक को काटी है, लास्ट बार कौन सी संख्या काटी है, लास्ट बार 51 ऐसी संख्या है जो इसको क्या की है, काट करके 0 बना दी है। ठीक है, तो अंतिम बार जिस नंबर से कटता है संख्या और 0 आता है शेषफल, उसी को हम क्या कहते हैं, एचसीएफ कहते हैं। तो लिख देंगे 867 और 255 का HCF बराबर कितना है, लास्ट बार किससे कटा है, तो 51 से कटा है। तो क्या हो जाएगा, 51 ही वो संख्या थी जो काट करके क्या कर दी है, 0 कर दी है। यानी कि 51 से ही विभाजित करने पर जो शेषफल है वो क्या आ गया है, 0। तो जिस संख्या के काटने से शेषफल का मान 0 आ जाए उसी संख्या को हम क्या कहते हैं,
एचसीएफ कहते हैं। तो 51 के काटने से शेषफल 0 हो गया है, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या हो जाएगा 51, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए अब हम प्रश्न 2 पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम प्रश्न 2 का सवाल बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 2 जो कि आपके सामने है। आइए देखें क्या कह रहा है। कह रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। बात तो वही है। देखिए मैंने जिस तरह से आपको सवाल समझाने का प्रयास किया है कि मैं अगर एक एक क्वेश्चन आपको ना बताऊं, फिर भी आप 1-2 क्वेश्चन देख करके बाकी के बचे क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा जो काम है मैं एक एक क्वेश्चन का वीडियो आपको बनाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि आप मेहनत करना बंद कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मेहनत नहीं करना है। हम एक एक सवाल लगा दें तो आप क्या करें, नोटबुक लेकर के और एक एक सवाल को कॉपी पे उतार लें। ऐसा नहीं करना आपको, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, तो आपको सवाल समझना है, वीडियो देखना है और वीडियो देखने के बाद से फिर से कोशिश करनी है लगाने की। ठीक है, आत्मनिर्भर बनना है आपको। तो आइए हम इस सवाल को देखते हैं। तो हम सवाल को करने से किसका किसका निकालना है, 240 और 28 का। तो हमें एचसीएफ निकालना है 240 और 228 का। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, आपको जैसा कि पता है हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर हमारा पहला काम क्या होता है, लिखना यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से इसका हमें प्रमेय लिखना होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रमेय क्या होता है, वो प्रमेय होता है हमारा A = BQ + R। ठीक है, या फिर अपने शब्दों में हम आसान भाषा में लिखते हैं इसको, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमें कोई भी सवाल करने से पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का ये चीज़ लिखना होगा। लिखने के बाद से अब क्या करेंगे, हम आपको बताते हैं कि जो अंक छोटा रहे उसको बाहर और जो अंक बड़ा रहे उसको अंदर लिखेंगे। तो 240 में कौन छोटा है, 240 और 228 में छोटा कौन है, तो छोटा तो है 228 और बड़ा कौन है, तो बड़ा है 240। तो 240 को अंदर कर दिए और 228 को बाहर। अब आइए भाग दें, तो भाग तो एक बार में जाएगा, तो क्या आ जाएगा 228 ही आ जाएगा। अब 0 में से 8 नहीं जाएगा, इससे 80 लेगा, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2। ठीक है, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो गया, 1 बचेगा 12, और 2 में से 2 जाएगा तो 0, और 0 को हमें लिखना नहीं होता है तो 12 हो गया। अब इस 12 को लिख दिए हम। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, चरण 1, क्योंकि भाग हम पहली बार दिए हैं तो पहली बार भाग देते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, चरण 1। तो चरण 1 में क्या होता है, भाज्य, भाज्य का मान क्या है, तो 240, फिर बराबर है तो बराबर, इसी पे ये समझ लीजिए फार्मूला है, और इसी फार्मूले पे हम अपने बार बार मान को रखते हैं, इसी फार्मूले पर। ठीक है, ये जो हमारा फार्मूला है इसी फार्मूले पर हम मान को बार बार रख रहे हैं। तो चरण 1 ध्यान दीजिएगा आपको। ठीक है, फिर से लिख दें हम, तो चरण 1, तो ये हमारा फार्मूला इसी पर रख रहे हैं। तो हमें क्या लिखना होता है, भाज्य का मान। तो भाज्य 240 बराबर की जगह बराबर हो गया। अब भाजक का मान क्या है, भाजक है हमारा 228, भागफल कितना आया है, 1 आया है, और शेषफल किसे कहते हैं, जो नीचे आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, अब चरण 1 हमारा कंप्लीट है। अब हम इंतज़ार करेंगे चरण 2 का। ठीक है, तो चरण 2 में आइए हम भाग दें, 12 को हम अंदर रख लेंगे और 228 को क्या कर देंगे, यहाँ पर ला देंगे। ठीक है, अब बताइए क्या 12 की टेबल में 228 आएगा। ठीक है,
क्या 12 के टेबल में 228 आएगा? तो आइए हम इसे करते हैं। तो क्या हम बात कर रहे थे कि क्या 12 के टेबल में 228 आएगा? तो आइए हम, अगर नहीं जान पा रहे हैं तो क्या करें, एक पहले तो हम जान रहे हैं, देखिए हमें ये पता है कि 12 के टेबल में 228 19 बार में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 228 आ गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो आप लोगों में से ज़्यादातर लोग ये सोचेंगे कि मुझे कैसे पता चला कि 19 बार में 228 आ जाएगा। तो आइए हम इसको भाग कर देते हैं। तो अगर हम 12 का भाग 228 में देते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले 2 अंक लेंगे तो 12 करने 12, 2 में से 2 जाएगा 0 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, 10 बचा, 8 को उतार लेंगे, 12 नवा कितना आता है, 108 आता है कि नहीं आता है? तो 108 से 108 क्या हो जाता है, कट जाता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं, देखिए 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा गया, तो ये अंक पूरी तरह से कट गया। तो 19 बार पहाड़ा पढ़ा गया 12 का, तो 228 क्या हुआ, पूरी तरह से कट गया। तो अतः हम कह सकते हैं कि 12 का गुणा अगर 19 में कराएं तो क्या आ जाएगा, 228 आ जाएगा। तो यही सोच करके हम क्या कर दिए हैं, ये देखिए यही देख करके हम क्या किए हैं, डायरेक्ट इस मान को रख दिए हैं। तो 12 का टेबल हम 19 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 228 आ जाएगा और 228 से 228 कट जाएगा। तो हम चरण 2 में क्या लिखेंगे, आइए हम लिखते हैं, ठीक है। तो चरण 2 में हम जो लिखेंगे वो हमारा इस प्रकार से लिखा जाएगा, भाज्य का मान लिखा जाएगा 228 बराबर भाजक का मान लिखा जाएगा 12, अब भागफल का मान लिखा जाएगा 19 और शेषफल का मान क्या लिखा जाएगा, 0। अब तो शेषफल हमारा 0 आ चुका है। तो जब शेषफल हमारा 0 आ गया तो आगे हमें भाग करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, अगर हम करना भी चाहें तो नहीं कर पाएंगे। तो आइए हम अब इसे देखते हैं। तो वो कौन सी संख्या थी जो इसको काटी है, तो उसका शेषफल क्या है, 0। तो किस संख्या के काटने से शेषफल 0 आया है, तो 12 के काटने से शेषफल आया है 0। तो हमारा इससे अब क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 240 और 228 का HCF बराबर क्या लिख देंगे, 12, ठीक है। क्योंकि 12 के काटने से ही क्या आया है, इसका शेषफल 0 हुआ है। तो हमारा आज प्रश्न नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। मैं आज 3 भी बता देता, लेकिन वीडियो लंबा जाएगा, अपलोडिंग करने में प्रॉब्लम होगी। तो मिलते हैं कल के वीडियो में प्रश्न नंबर 3 के आगे से, ठीक है। यानी कि 3, 4, 5 जितना हो सकता है मैं कल के वीडियो में बताता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।